हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम सीखने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका टाइटल है हाउ टू वर्क विद सेंडिंग ईमेल्स यूजिंग जीमेल एसएमटीपी। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ इस कंप्लीट से वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस सीखेंगे। जिस प्रोसेस को आपने सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप सीखने वाले हो कि जीमेल को यूज़ करके हम ईमेल्स को कैसे सेंड करें इनसाइड क्लाउड वर्जन नंबर 11 एप्लीकेशन। तो यहाँ इस कंप्लीट से वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इस कोर्स में फर्दर डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले कुछ डेमोज देख लेते हैं, ताकि हमें यह आइडिया हो जाए कि हम इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस कोर्स को बनाने के पहले मैंने एक डेमो एप्लीकेशन तैयार किया है, ताकि हम ये देख पाएँ किस तरह के ईमेल्स को हम सेंड कर पाएंगे यूजिंग जीमेल एसएमटीपी। तो यहाँ इस लोकल होस्ट में जाने के बाद अपने इस लैंडिंग पेज के बाद मैं टाइप करने वाला हूँ मेल डेमो -1। जस्ट हिट एंटर तो हम देख पाएंगे इट इज़ प्रोसेसिंग। थोड़ा वेट कर लेते हैं। ईमेल सेंड सक्सेसफुली। हम जाएंगे अपने इस ईमेल में, तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव अ न्यू ईमेल। हम इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ सक्सेसफुली, यहाँ फ्रेंड्स हमने इस URL को हिट करके एक ईमेल सेंड किया है इनसाइड दिस जीमेल। अब ये बिल्कुल सिंपल ईमेल है, जहाँ हमारे पास कोई अटैचमेंट नहीं है। साथ ही साथ इसका जो डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल सिंपल है। अब हम देखते हैं अपने डेमो नंबर 2। मैं URL को थोड़ा चेंज करूँगा। जस्ट हिट एंटर। थोड़ा वेट कर लेते हैं। इट इज़ प्रोसेसिंग। ईमेल सेंड सक्सेसफुली। हम यहाँ वापस से जाएंगे, देख पाएंगे हमारे पास एक न्यू ईमेल है। हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक और ईमेल है, एंड दिस टाइम ईमेल विथ अटैचमेंट। हमारे पास एक फाइल भी है। अब दोबारा से जाएंगे, हमारे पास एक तीसरा डेमो है। जस्ट हिट एंटर। इट इज़ प्रोसेसिंग। थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ देख पाएंगे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। इस डेमो नंबर 3 के लिए जो हमने ईमेल यूज़ किया था, हम जाएंगे अपने दूसरे टैब में, एंड दिस इज़ आवर न्यू ईमेल। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे पास एक ईमेल है। इसे ओपन कर लेते हैं। ईमेल विथ मल्टीपल अटैचमेंट्स। यहाँ देख पाएंगे हमारे पास कुछ डिज़ाइन है हमारे सिंपल टेक्स्ट में। साथ ही साथ हमारे पास काफ़ी सारे फाइल्स हैं एज अटैचमेंट, लाइक इमेज फाइल, टेक्स्ट फाइल एंड अ PDF फाइल। वापस से जाएंगे, कुछ और डेमोज हैं हमारे पास। मेल -demo-4। जस्ट हिट एंटर। प्रोसेसिंग। थोड़ा वेट कर लेते हैं। इट इज़ कंप्लीटेड। हम यहाँ जाएंगे अपने इस वाले ईमेल पे, तो देख पाएंगे हमारे पास ईमेल है। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख पाएंगे हमारे पास ईमेल, साथ ही साथ एक अटैचमेंट। वापस से जाएंगे अपने दूसरे वाले ईमेल में, तो यहाँ हमारे पास एक और ईमेल है। तो यहाँ इस डेमो नंबर 4 में था कि हम ईमेल्स कैसे सेंड करें टू मल्टीपल यूज़र्स। तो हमने डेमो नंबर 4 को जैसे ही एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक ईमेल रिसीव हुई, साथ ही साथ हमारे इस वाले ईमेल पे। और फाइनली अब हम जाएंगे अपने डेमो नंबर 5 में। जस्ट हिट एंटर। थोड़ा वेट कर लेते हैं। कंप्लीटेड। वापस से जाएंगे, गो बैक, रीलोड कर लेते हैं। I think here we have। यहाँ फ्रेंड्स अगर हम इसे ओपन करें, तो ओपन करने के बाद हम देख पाएंगे दिस इज़ वेरी सिंपल ईमेल। बट यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करना हम जाएंगे, लेट्स से शो ओरिजिनल। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बेसिकली जो डेमो नंबर 5 था, यहाँ फ्रेंड्स हमने देखा है, हमने ऐड किया है कि अपने ईमेल्स के साथ अगर कस्टम हेडर को सेंड करना चाहें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं सर्च करूँ माई x-my, तो हम देख पाएंगे यहाँ हमारे पास एक कस्टम हेडर है, दैट इज xmy डेमो हेडर हेलो ऑनलाइन वेब ट्यूटर। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो हमारा डेमो नंबर 5 था, सिंपली यहाँ हमने ये देखा है कि अगर हमें ईमेल्स के साथ अगर अपने कस्टम हेडर को सेंड करना हो तो कैसे हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे डेमोज हैं, जहाँ पहले देखा हमने कैसे एक सिंपल ईमेल को हम भेजें। सेकंड में देखा एक सिंगल अटैचमेंट विथ नो डिज़ाइन, जहाँ हमने एक ईमेल अटैचमेंट को ऐड किया है, जहाँ हमारे पास कोई प्रॉपर डिज़ाइन नहीं है। बट वहीं फ्रेंड्स हमने एक और डेमो देखा, जहाँ हमने मल्टीपल अटैचमेंट्स को सेंड किया है अपने इस वाले ईमेल पे मल्टीपल अटैचमेंट, साथ ही साथ हमारे टेक्स्ट वैल्यू के साथ कुछ डिज़ाइन भी अटैच है।
फोर्थ डेमो में देखा कि अगर एक समय में ही मल्टीपल यूजर्स को अगर ईमेल सेंड करना हो तो हम कैसे सेंड कर सकते हैं। और फाइनली फिफ्थ नंबर डेमो, अगर हमें कस्टम हेडर को ऐड करना हो तो अपने ईमेल्स में कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स बेसिकली हम ये डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट से वीडियो में कि आखिरकार ईमेल्स को सेंड करना हो यूजिंग जीमेल SMTP तो किस तरीके से कर सकते हैं इनसाइड वर्जन नंबर 11 एप्लीकेशन। तो यहाँ इस कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करें, टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में बात करें तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन, देन विल सी जनरेट ऐप पासवर्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है टू सेंड ईमेल्स यूजिंग जीमेल SMTP। तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहला जो स्टेप होने वाला है दैट इज टू जनरेट ऐप पासवर्ड। उसके बाद मेल्स की सेटिंग्स करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर ताकि उस सेटिंग्स को यूज करके ईमेल्स को सेंड कर पाएं। देन हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेलेबल क्लास। उसके बाद हम देखेंगे द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेंडिंग ईमेल्स लाइक प्लेन टेक्स्ट ईमेल्स, ईमेल्स विद HTML डिजाइन, ईमेल्स विद सिंगल अटैचमेंट और मल्टीपल अटैचमेंट, ईमेल्स विद कस्टम हेडर्स एज वेल एज सेंड ईमेल्स टू मल्टीपल यूजर्स। फर्स्ट है तो यहाँ इस कंप्लीट से वीडियो में हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जिस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप ईमेल्स को सेंड कर पाओगे बिल्कुल इजी स्टेप्स को यूज़ करके इनसाइड योर लाइव सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, स्टेजिंग सर्वर या लोकल होस्ट। सो यहाँ फ्रेंड्स हम इस कंप्लीट से वीडियो में कंप्लीट कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख जाते हो, ईमेल्स को सेंड कर लेते हो, सो वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट करना। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं द डेवलपमेंट प्रोसेस और द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सेंडिंग ईमेल्स यूजिंग जीमेल SMTP। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस अमेजिंग डेवलपमेंट जर्नी को, जहाँ हम सीखेंगे द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल्स यूजिंग जीमेल SMTP। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमें इंस्टॉल करना प्रोजेक्ट सेटअप। चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दैट इज laravel.com। देन हम क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंटेशन। एक और बात, इस वर्जन नंबर 11 को इंस्टॉल करने के पहले सिस्टम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट इज PHP वर्जन ऑफ 8.2। अगर आपका वर्जन इससे कम है लाइक 8.0, 8.1 तो फर्स्ट आपको अपग्रेड करना होगा टू वर्क विथ वर्जन नंबर 11 एप्लीकेशन। तो यहाँ फर्स्ट इसे इंस्टॉल करने के पहले अगर हम कंफर्म कर लें व्हाट इज PHP वर्जन इनसाइड माई सिस्टम, सो PHP-V तो हम देख पाएंगे मेरे सिस्टम में है 8.2.16। इसका मतलब इस कोर्स को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। साथ ही साथ इस वाले सेटअप को मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ यूजिंग कंपोजर, तो उसे वेरीफाई कर लेते हैं। सो जस्ट टाइप कंपोजर कीवर्ड तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव बल्क ऑफ कमांड्स व्हिच मींस मेरे सिस्टम में कंपोजर अवेलेबल है। तो मैं एज्यूम करने वाला हूँ कि आपके सिस्टम में जो PHP का मिनिमम वर्जन है दैट इज 8.2 या उससे बड़ा भी हो सकता है। साथ ही साथ कंपोजर इंस्टॉल्ड है। चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ हमारे पास एक कंपोजर कमांड है, आई विल कॉपी प्रोजेक्ट टर्मिनल। सो यहाँ इस फोल्डर के अंदर अगर हम टाइप करें ls तो देख पाएंगे हमारे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं। मैं इस कमांड को सिंपली पेस्ट करूँगा। सो इस कमांड का मतलब है वी आर यूजिंग कंपोजर टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑफ लेवल एंड दिस इज आवर सेटअप नेम। तो यहाँ पर इस सेटअप नेम को थोड़ा चेंज कर देते हैं एंड लेट्स से ऐप ईमेल्स, जस्ट हिट एंटर। तो हम देख पाएंगे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। सो फाइनली इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर में। तो यहाँ पर हमारे इस वाले फोल्डर में एक और फोल्डर है कॉल app-emails। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं ओपन करने वाला हूँ इनटू माय विजुअल स्टूडियो कोड। आपके केस में अगर आपके पास कोई और एडिटर है सिंपली आप इसे वहाँ ओपन कर लो। राइट क्लिक, ओपन विथ अदर एप्लीकेशन, विजुअल स्टूडियो कोड। सो सक्सेसफुली यहाँ मैंने ओपन कर लिया अपने उस वाले सेटअप को इनटू माय विजुअल स्टूडियो कोड। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस सेटअप में हम क्या करने वाले हैं, इसे मींस एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं इसके फर्स्ट न्यू लैंडिंग पेज को। चलते हैं टर्मिनल पे। यहाँ जाने के बाद फर्स्ट लेट्स क्लियर। सो ls ये हमारी एप्लीकेशन है app-emails, हम इसे कॉपी कर लेंगे। cd हम जाएंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर और if I type the first command inside this application that is PHP Artisan, तो हमारे पास bulk of Artisan commands list है। इसका मतलब है कि सक्सेसफुली वर्जन नंबर 11 को हमने इंस्टॉल कर लिया है अपने सिस्टम में। अब यहाँ फ्रेंड्स इस वाले एप्लीकेशन को ब्राउजर में एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज़ करने वाले कमांड कॉल PHP Artisan serve। सो PHP Artisan serve
हिट एंटर, तो हम देख पाएंगे डेवलपमेंट सब स्टार्ट हो चुका है। सो राइट क्लिक ओपन लिंक, सो हियर वी हैव आवर न्यू लैंडिंग पेज। तो यहाँ फ्रेंड्स इस पूरे के पूरे जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो हम सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स में, तो हमने स्टार्ट कर दिया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज हाउ टू इंस्टॉल सेटअप इनटू आवर लोकल सिस्टम। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू जनरेट ऐप पासवर्ड। अब यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे इस पूरे कोर्स के लिए, दैट इज हाउ टू जनरेट ऐप कोड और ऐप पासवर्ड। चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ आने के बाद फर्स्ट आपको उस ईमेल को पिक करना है जिस ईमेल को लॉगिन करके हम जनरेट करेंगे ऐप कोड और ऐप पासवर्ड, और जिस ईमेल को हम यूज़ करने वाले हैं दैट ईमेल विल बी यूज्ड फॉर जीमेल SMTP। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक ईमेल को पिक कर लिया हुआ है, सिंपली हमें लॉगिन करना है उसके जीमेल अकाउंट में। लॉगिन करने के बाद हम क्लिक करेंगे सिक्योरिटी टैब पे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ पेज इस तरीके से आने वाला, जस्ट स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास एक ऐसा सेक्शन आएगा कॉल हाउ यू साइन इन टू गूगल। अब यहाँ आने के बाद अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर ऑफ है तो सिंपली फर्स्ट आपको इसको ऑन करना है। रिमेंबर इसको ऑन करना है। अगर आपने ऑन कर लिया तो यहाँ पर आपको देन सर्च करना है ऐप पासवर्ड। हम देख पाएंगे रिमेंबर ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा इफ़ यू हैव 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल्ड। अब यहाँ आने के बाद हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारे से लॉगिन करने के लिए वापस से बोल रहा हो बिकॉज दिस इज़ फॉर सिक्योरिटी कंसर्न। तो हम यहाँ पर ईमेल पासवर्ड को हम पुट कर देंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक और स्टेप है दैट इज ऑफ मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, जिस पे आने वाला है एक टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि मैंने इस मोबाइल नंबर को ऐड किया था अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन फॉर दिस ईमेल अकाउंट। मैं क्लिक करूँगा टेक्स्ट ऑप्शन पे तो सिंपली मेरे इस वाले नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आने वाला है और इसमें एक कोड होने वाला है। तो सिंपली मैं उस कोड को देख के एंटर कर लेता हूँ। सो 8973073001। नेक्स्ट है हमने क्लिक कर दिया है तो सक्सेसफुली अब हम देख पाएंगे हमारे पास वो ऑप्शन ओपन हो चुका है दैट इज ऐप पासवर्ड। तो हमारे पास कौन कौन से सिंपल स्टेप्स थे, सिंपली आपको उस ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है जिस जीमेल अकाउंट को हम यूज़ करना चाहते हैं फॉर जीमेल SMTP। देन हम क्लिक करेंगे अपने इस सिक्योरिटी वाले टैब पे। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ लेआउट इस तरीके से आएगा। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हम नीचे जाएंगे, अपने सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड और फाइनली क्लिक करने के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन हमारे पास ये लेआउट है। अब यहाँ देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ हमें पास करना है ऐप नेम। तो सिंपली यहाँ ऐप नेम पास कर देते हैं, लेट्स से लेवल 11 ईमेल्स। हमने यहाँ ऐप नेम पास कर दिया है, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट बटन। तो हम देख पाएंगे जनरेटिंग ऐप पासवर्ड। तो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स हमने जनरेट कर लिया अपना ऐप पासवर्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, अपने एप्लीकेशन में जाएंगे, एक न्यू टैब ओपन करेंगे एंड दिस इज ऐप पासवर्ड। हम इसे पेस्ट कर देते हैं और इस ऐप पासवर्ड को हम देन सेट करेंगे अपने इस एप्लीकेशन में टू सेंड ईमेल्स यूजिंग दिस जीमेल SMTP पासवर्ड। सो यहाँ फ्रेंड्स जो हमारा सेकंड स्टेप था हाउ टू गेट ऐप कोड और ऐप पासवर्ड, सक्सेसफुली हमने उसे गेट कर लिया। अब हम देखने वाले हैं अपने ईमेल्स के सेटिंग्स करना इनसाइड आवर एप्लीकेशन। सो यहाँ इस टॉपिक में फ्रेंड्स हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने ईमेल सेटिंग्स के प्रोसेस को, जिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद देन हम यूज़ कर पाएंगे टू सेंड ईमेल्स। चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ आने के बाद ओपन करेंगे .env फाइल, स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास कुछ सेट ऑफ वेरिएबल्स होने वाले देख सकते हैं, मेल मेलर, होस्ट, पोर्ट, यूज़र नेम, पासवर्ड। तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, तो एक एक करके वैल्यूज़ को हम पास करते हैं। तो फर्स्ट मेल मेलर हम यूज़ करने वाले हैं SMTP, होस्ट में हम यूज़ करेंगे smtp.gmail.com। देन होने वाला पोर्ट हियर, सो इट विल बी 465। यूज़र नेम जिस ईमेल को हम यूज़ करना चाहते हैं टू सेंड ईमेल्स। चलते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ आने के बाद जिसे मैंने लॉगिन किया था यहाँ क्लिक करेंगे तो हम देख पाएंगे इस ईमेल को यूज़ करके हमने जनरेट किया था ऐप पासवर्ड। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे यूज़र नेम में और इसे पेस्ट कर देंगे। देन हमारे पास मेल पासवर्ड, तो यहाँ जिस पासवर्ड को हमने जनरेट किया था हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब देख पाओगे हमारे पास स्पेस है, जस्ट रिमूव स्पेस फ्रॉम हेयर। स्पेस को हम रिमूव कर देते हैं, कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एनक्रिप्शन मीन्स मेल इंक्रिप्शन, इट विल बी TLS
फ्रॉम एड्रेस वापस से हम उसी यूज़र नेम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। और फाइनली फ्रॉम नेम लेट्स से ऑनलाइन वेब ट्यूटर। तो सक्सेसफुली यहाँ फ्रेंड्स सारे सेटिंग्स को हमने कंप्लीट कर लिया, सारे सेटिंग्स के वैल्यूज़ को हमने पास कर दिया सक्सेसफुल तरीके से। अगर सारे वैल्यूज़ वैलिड होंगे तो हम यहाँ इस सेटिंग को यूज़ करके हम सेंड करने वाले हैं अपने ईमेल्स यूजिंग Gmail SMTP। अब यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मैलेबल क्लास क्या है, इनके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है टू सेंड ईमेल्स। चलते हैं एडिटर में। तो यहाँ इस लेवल एप्लीकेशन में जो भी प्रोसेस हम यूज़ करेंगे टू सेंड ईमेल्स विल बी नोन एज मैलेबल क्लास। अगर हम जाए ऐप फोल्डर के अंदर तो देख पाएंगे वी डोंट हैव एनी फोल्डर कॉल्ड मेल्स। बट फ्रेंड्स अगर हमने यूज़ किया अपने मैलेबल क्लास कॉन्सेप्ट को तो यहाँ मिलने वाला है इस ऐप फोल्डर के अंदर एक मेल्स नाम का फोल्डर, साथ ही साथ उस फोल्डर के अंदर हमारे पास होंगे कुछ क्लास फाइल्स, जिस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मैथड्स होंगे। उन मैथड्स को यूज़ करके ईजी तरीके से हम अपने ईमेल्स को सेंड कर पाएंगे। अब यहाँ इस प्रोसेस को थोड़ा और समझने के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज laravel.com। यहाँ जाने के बाद हम सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे कॉल मैलेबल्स। तो देख पाएंगे जनरेटिंग मैलेबल्स, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देख पाएंगे 11.x ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन, सबसे टॉप पे जाएंगे। टॉप पे आने के बाद स्क्रॉल करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे राइटिंग मैलेबल्स, सिंपली क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हम देख पाएंगे पूरा का पूरा प्रोसेस है इसके डॉक्यूमेंटेशन में, जहाँ बिल्कुल इजी तरीके से इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पर मैलेबल क्लास को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक आर्टिशन कमांड कॉल PHP आर्टिशन मेक मेल और दिस इज आवर क्लास नेम। अब यहाँ पर हम अपने सिंपलेस्ट ईमेल को सेंड करना चाहते हैं। चलते हैं टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर स्टॉप करेंगे। सो PHP आर्टिशन अगर हम टाइप करें हेल्प मैनुअल ऑफ मेक मेल कमांड, हिट एंटर, तो हम देख पाएंगे क्रिएट अ न्यू ईमेल क्लास। साथ ही साथ कुछ हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं और हमें पास करना एक आर्गुमेंट दैट इज नेम ऑफ द मैलेबल। ये एक क्लास फाइल क्रिएट करने वाला है जिस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मैथड्स होंगे। उन मैथड्स का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल है टू सेंड ईमेल्स। अब क्या करते हैं, फटाफट हम एक मैलेबल क्लास को क्रिएट करते हैं। सो PHP आर्टिशन लेट्स से मेक मेल और यहाँ लेट्स से टेस्ट मेल, जस्ट हिट एंटर, तो हम देख पाएंगे मैलेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। चलते हैं एडिटर में। तो यहाँ देख पाएंगे हमारे ऐप फोल्डर के अंदर एक मेल फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। हम इसे ओपन करते हैं। देन हियर वी हैव अ फाइल कॉल testmail.php। हम देख पाएंगे इट्स अ क्लास फाइल। हमारे पास काफ़ी सारे क्लास इसने इंपोर्ट किए हैं, साथ ही साथ इट एक्सटेंड्स मैलेबल। अब यहाँ इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मैथड्स हैं। फर्स्ट मीन्स इट्स अ कंस्ट्रक्ट मैथड, देन हमारे पास एक इन्वेलप मैथड है, कंटेंट मैथड है एंड अटैचमेंट्स। अगर हम बात करें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दिस मैथड्स, तो इन्वेलप इस मैथड को यूज़ करके हम साथ करते हैं अपने सब्जेक्ट, साथ ही साथ फ्रॉम या रिप्लाई टू। मान लेते किसी ईमेल को सेंड करना हो तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, कौन फॉर्म में रहना चाहता है, किसको हम रिप्लाई करना चाहते हैं, सारे के सारे डिटेल को हम पुट करेंगे अपने इस इन्वेलप मैथड के अंदर। साथ ही साथ जो नेक्स्ट मैथड है हमारे पास कंटेंट, बिल्कुल क्लियर है हमारे ईमेल का जो भी कंटेंट होगा उसका जो लेआउट होगा सारा का सारा होने वाला है हमारे इस कंटेंट मैथड के अंदर। अगर ईमेल के साथ कुछ अटैचमेंट सेंड करना चाहते हैं देन हियर वी हैव अटैचमेंट्स मैथड। तो यहाँ फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। यूज़ करके देखते हैं अगर हमें सेंड करना हो एक सिंपलेस्ट ईमेल विद सिंपलेस्ट लेआउट, सिंपलेस्ट मैसेज, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज हाउ टू सेंड ईमेल विथ प्लेन टेक्स्ट वैल्यू। चलते हैं एडिटर में। सो फर्स्ट हम ओपन करेंगे अपने मैलेबल क्लास को, ऐप हियर मेल testmail.php। अब जिस ईमेल को हम सेंड करना चाहते हैं उसका क्या सब्जेक्ट होगा, हम जाएंगे इन्वेलप के अंदर। So let's call it as Laravel version 11 hyphen let's say simple text email। हमने सेंड कर दिया है। उसके बाद हम जाएंगे कंटेंट के अंदर और जैसे कि हमने डिस्कस किया इस कंटेंट के अंदर हम डिसाइड करते हैं अपना ईमेल बॉडी। अब यहाँ इस व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, एक लेआउट को क्रिएट करेंगे इनसाइड ईमेल फोल्डर डॉट एंड लेट्स कॉल इट एज सिंपल ईमेल।
अब यहाँ इस लाइन का मतलब है कि ईमेल फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करेंगे सिंपल ईमेल .play.php। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर जाएंगे, व्यूज फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ क्रिएट करेंगे फर्स्ट एक ईमेल फोल्डर और इसके अंदर क्रिएट करेंगे सिंपल ईमेल .play.php। और यहाँ आने के बाद फटाफट कुछ कंटेंट को लिख देते हैं हम, जैसे कि विद इन HTML टैग इट्स ए सिंपल ईमेल। यहाँ नेक्स्ट लेट्स से विद इन H3 टैग हाय यूजर कॉमा, उसके बाद एक और पैराग्राफ लेट्स से दिस इज फर्स्ट ईमेल इन Laravel एप्लीकेशन। उसके बाद एक और पैराग्राफ टैग लेट्स रिगार्ड्स हियर। उसके बाद हम यूज करेंगे br टैग और इसके बाद होने वाला फ्रॉम नेम। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास दो प्लेस होल्डर्स होने वाले हैं, फर्स्ट जिसे ईमेल सेंड करना हो और जिसने ईमेल सेंड किया हो। तो यहाँ फ्रेंड्स स्टैटिक वैल्यू के प्लेस पे अगर हम कर दें कुछ डायनामिक तरीके से लाइक नेम हियर, ताकि इन वेरिएबल्स को हम रिप्लेस कर पाएँ फ्रॉम दिस testmail.php। और यहाँ आने के बाद ये होने वाला है कॉल्ड फ्रॉम। हम इसे सेव कर देंगे, चलेंगे अपने इस फाइल के अंदर और यहाँ इस कंटेंट के अंदर हम यूज करेंगे एक और की कॉल्ड विथ। आफ्टर दिस व्यू विथ हियर, उसके बाद हम एक एरे पास करेंगे और यहाँ होने वाला है जो वेरिएबल्स हमें चाहिए जैसे कि नेम और फ्रॉम। तो यहाँ होने वाला है नेम एंड फ्रॉम। अब यहाँ इनके वैल्यूज़ को या तो स्टैटिक तरीके से हम यहीं पास कर सकते हैं या क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे दैट इज़ प्राइवेट डेटा के नाम से और इस डेटा को हम गेट करेंगे बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रक्टर डेटा। यहाँ होने वाला है दिस डेटा मीन्स दिस डेटा इक्वल्स टू डेटा। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और इस नेम के प्लेस पे हम गेट कर लेंगे फ्रॉम दिस डेटा नेम और इस फॉर्म के अंदर हम गेट कर लेंगे फ्रॉम डेटा एंड फ्रॉम। अब यहाँ बेसिकली हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं फर्स्ट web.php राउट्स फोल्डर के अंदर से web.php और यहाँ इंपोर्ट करेंगे अपने इस मैलेबल क्लास को। सो यूज टेस्टमेल हमने इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद फर्स्ट ईमेल लेट्स से इट विल बी अ सिंपल ईमेल। अब यहाँ क्या करेंगे, राउट हियर गेट मेथड लेट्स से email1 /email1 कॉलबैक फंक्शन और यहाँ इसके अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं अपने नेम को। लेट्स से दैट दिस इज यूजर नेम एंड फ्रॉम हियर फ्रॉम इक्वल्स टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर। अब यहाँ नेक्स्ट इन दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद हम जाएंगे टॉप पे और एक फसाड को इंपोर्ट करने वाले हैं। सो यूज एलिमिनेट /support /facade /mail। इंपोर्ट करने के बाद हम जाएंगे अपने इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, यूज करेंगे सो मेल आई विल यूज टू मैथड और यहाँ फ्रेंड्स हमें उस ईमेल अकाउंट को पुट करना है जिस ईमेल में इस वाले ईमेल को सेंड करना है। सो यहाँ आएगा टू ईमेल, देन हम यूज करेंगे सेंड मैथड और इसके अंदर पास करेंगे अपना वो मैलेबल क्लास। सो हमने यूज किया टेस्ट मेल, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, न्यू टेस्ट मेल और यहाँ इस मैलेबल क्लास के कंस्ट्रक्ट मेथड में हमने पास किया कुछ पैरामीटर। सो उस पैरामीटर को हमें यहाँ पास करना है। तो सिंपली जिन वेरिएबल्स को हमने डिफाइन किया नेम एंड फ्रॉम हमें उन्हें पास करना है। तो पास करने के लिए हमारे पास दो सिंटैक्स हैं। फर्स्ट या तो सिंपली हम एरे यूज कर सकते हैं लाइक दिस की वैल्यू पेयर्स नेम इक्वल्स टू नेम और यहाँ होने वाला फ्रॉम इक्वल्स टू फ्रॉम। So this is our syntax number 1 जहाँ हमने यूज किया to pass all these values to construct method of this malleable class। एक बार हमने values को पास कर दिया तो पास करने के बाद ये क्या करेगा, values को लेने के बाद इसमें इनिशियलाइज करेगा और इन values को हमने यूज किया inside this content method। अब यही हमारे पास दूसरा मेथड है। चलते हैं अपने इस web.php पे, हम इसे रिमूव करेंगे, इस एरो को रिमूव करेंगे और यहाँ यूज करने वाले हैं कॉम्पैक्ट फंक्शन। जितने वेरिएबल्स को हमने डिफाइन किया उनको पास करना है। तो सिंपली डबल कोट्स के अंदर
अपना फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल। अब इन दोनों वेरिएबल्स को एज आर्गुमेंट हमने पास कर दिया। अब इन दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, पास कर सकते हैं अपने इस कंस्ट्रक्ट मेथड में, इनको इनिशियलाइज कर सकते हैं और उनको गेट कर सकते हैं इनसाइड दिस कंटेंट मेथड। अब क्या करते हैं यहाँ फ्रेंड्स, एक और लाइन ऑफ कोड ऐड करेंगे, दैट इज dd dump and die लेट्स ईमेल सेंड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ फ्रेंड्स हमें एक ईमेल मेंशन करना है जिस ईमेल पे अपने इस वाले ईमेल को हम सेंड करना चाहते हैं। सो आई विल पास एन ईमेल हियर gmail.com। ईमेल को हमने पास कर दिया है। यहाँ पर इस राउट को कॉपी करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करते हैं। सो php artisan serve, जस्ट हिट एंटर, ओपन लिंक, लैंडिंग पेज, जिस ईमेल को हमने यूज किया इनसाइड दिस टू मेथड, हियर इट इज। अब यहाँ जाने के बाद /email-1, जस्ट हिट एंटर। हम देख सकते हैं इट इज प्रोसेसिंग, थोड़ा वेट कर लेते हैं। नाउ सक्सेसफुली ईमेल सेंड सक्सेसफुली। हम जाएंगे अपने इस ईमेल के अंदर तो देख पाएंगे हियर वी हैव न्यू ईमेल। हम इसे ओपन कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स हम देख पाएंगे सक्सेसफुली नाउ वी गॉट आवर फर्स्ट ईमेल अचीवमेंट ऑफ दिस कोर्स। देख पाएंगे ये हमारा वो टेक्स्ट वैल्यू है जहां हमने अपने उस प्लेस होल्डर्स को रिप्लेस कर दिया विद डायनामिक वैल्यूज। देख पाएंगे संजय एंड ऑनलाइन वेब ट्यूटर। रिमेंबर दिस इज अ प्लेस होल्डर एंड दिस इज ऑल्सो प्लेस होल्डर। अगर हम चाहें अपने ब्लेड टेम्पलेट फाइल पे तो यहाँ इन वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस कर दिया डायनामिक तरीके से उन वैल्यूज़ के साथ जिन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पास किया था टू सेंड ईमेल। तो सक्सेसफुली ये हमारा फर्स्ट अचीवमेंट है ऑफ दिस ईमेल डेवलपमेंट कोर्स जहाँ हमने देखा हाउ टू सेंड ईमेल यूजिंग जीमेल SMTP। अब यहाँ फ्रेंड्स इस ईमेल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट में अपने एक लेवल को और इंक्रीज करेंगे और देखते हैं अगर ईमेल सेंड करना हो विद HTML टेम्पलेट डिज़ाइन तो हम कैसे सेंड कर सकते हैं। चलते हैं एडिटर में, यहाँ जाएंगे अपने इस ब्लेड फाइल में। तो यहाँ जिस तरीके से टेम्पलेट हमने क्रिएट किया फिलहाल अभी के लिए दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट ईमेल टेम्पलेट। अब क्या करते हैं थोड़ा डिज़ाइन ऐड करेंगे और देखेंगे अगर डिज़ाइन के साथ अगर इस ईमेल को सेंड करना हो अपने ईमेल के अंदर तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स एक टेम्पलेट को डिज़ाइन करने के लिए विद CSS हम यूज़ करने वाले हैं ChatGPT। यहाँ जाएंगे, ओपन कर लेंगे chat.openai.com और यहाँ जाने के बाद थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं। हाय, how are you? I want a HTML template for email. Please add placeholders like name and from. This email template something like a follow-up email। सो यहाँ फ्रेंड्स मैंने बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए हैं इस ChatGPT को कि हमें एक टेम्पलेट को जनरेट करना है, उसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर्स को ऐड कर देना है जैसे कि नेम एंड फ्रॉम, और ये जो ईमेल टेम्पलेट हम जनरेट करने वाले हैं वो एक फॉलोअप ईमेल के लिए होगा। एंड ऑल्सो द ईमेल टेम्पलेट शुड बी आई कैचिंग। अब यहाँ इस बेसिक से इंस्ट्रक्शन को पास करने के बाद जस्ट हिट एंटर तो हम देख पाएंगे पूरा का पूरा कंप्लीट कोड ये जनरेट करने वाला है। follow up email, here we have the CSS code। सो फाइनली फ्रेंड्स ये पूरा टेम्पलेट इसने क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, सिंपली सारे कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं एडिटर में, यहाँ जाने के बाद इस वाले सिंपल वाले ईमेल टेम्पलेट को हम रिमूव करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो दो प्लेस होल्डर्स थे जैसे कि हम देख पाएंगे, अब यहाँ पर डबल करली पेयर्स और हम यूज़ कर लेते हैं अपने उस नेम वेरिएबल को। साथ ही साथ यहाँ हमारे पास एक प्लेस होल्डर है, हम इसे भी रिप्लेस कर देंगे विद दिस फ्रॉम वेरिएबल। तो सक्सेसफुली इस बार हमारे पास सेम कॉन्सेप्ट है, सेम पैटर्न में सारे कोड हैं, बट यहाँ हमने चेंज कर दिया है ऑफ दिस सिंपल ईमेल ब्लेड टेम्पलेट। हम सेव करेंगे, इस वाले राउट को फर्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं,
टर्मिनल पे जाएंगे, डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है। यहाँ जाने के बाद जस्ट हिट दिस URL। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ईमेल सेंड सक्सेसफुली, लेट्स गो इनसाइड दिस ईमेल, गो बैक। सो यहाँ हमारे पास एक न्यू ईमेल है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। Now here we can see, here we have a complete design of this follow-up email। हम देख पाएंगे हमारे वो प्लेस होल्डर्स डायनामिक तरीके से रिप्लेस हो चुके हैं विथ डायनामिक वैल्यूज। अब यहाँ फ्रेंड्स जो लास्ट टाइम हमने सेंड किया था, आप देख पाओगे इस वाले डिज़ाइन में दिस इज सिंपलेस्ट डिज़ाइन विदाउट एनी CSS एंड दिस इज डिज़ाइन गिवन बाय ChatGPT, बट इस वाले डिज़ाइन में हमारे पास है पीस ऑफ CSS कोड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिस कॉन्सेप्ट में आप ईमेल टेम्पलेट्स को सेंड कर सकते हो यूजिंग आवर ओन कस्टम CSS। अब देखते हैं कि ईमेल्स के साथ अगर अटैचमेंट को ऐड करके सेंड करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स अभी तक इस पूरे कोर्स को एनालाइज करने के बाद हम कह सकते हैं जो ईमेल सेंड करने का प्रोसेस है इनसाइड लावा एप्लीकेशन वो कितना सुपर इजी प्रोसेस है। अब यहाँ पर अपने लेवल को एक और लेवल इंक्रीज करेंगे और देखेंगे अगर अटैचमेंट्स को ऐड करना हो अपने ईमेल के साथ तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। चलेंगे एडिटर में, तब हम जाएंगे अपने मैलेबल क्लास में, दैट इज testmail.php। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं इनसाइड दिस मैलेबल क्लास, तो हम देख पाएंगे लास्ट मेथड दैट इज अटैचमेंट्स। यहाँ हमारे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर जिस फाइल्स को हम पुट करेंगे तो सक्सेसफुली ऑटोमेटिकली ये मैलेबल क्लास उन फाइल्स को एज अ अटैचमेंट ऐड करने वाला है हमारे ईमेल कॉन्सेप्ट में। अब यहाँ पर अटैचमेंट्स को कैसे ऐड करें? सो यहाँ फ्रेंड्स अटैचमेंट्स को ऐड करने के लिए हम फर्स्ट जाएंगे टॉप पे और यहाँ इंपोर्ट करेंगे सो यूज अटैचमेंट और ये आने वाला है एलिमिनेट मेल मैलेबल्स एंड अटैचमेंट। यहाँ इसे हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे अपने इस मेथड के अंदर और यहाँ यूज़ करेंगे अटैचमेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और हम यूज़ करेंगे फ्रॉम पाथ, किस पाथ से किस फाइल को ऐड करना है। सो यहाँ इस टॉपिक को क्रिएट करने के पहले मैंने क्या किया होता है, पब्लिक फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स को मूव किया हुआ है। जैसे पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास 3 फाइल्स है जो मैंने प्लेस किया है, दैट इज demo-2.txt, file.pdf और यहाँ है एक इमेज फाइल। तो इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली कुछ अपने डमी फाइल्स को अपने लोकल सिस्टम से आप पुट कर दो अपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर। अब यहाँ जैसे आपने पुट कर दिया, अब क्या करना, फर्स्ट हम जाएंगे इस अटैचमेंट्स मेथड के अंदर, रिटर्न के अंदर इसे इंपोर्ट करने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं इस फ्रॉम पाथ मेथड को और यहाँ फर्स्ट हम इस फाइल को ऐड करने वाले हैं, लेट्स से demo-2.txt। अब ये फाइल कहाँ है, ये फाइल है हमारे पब्लिक फोल्डर में। सो उसके पाथ को गेट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं पब्लिक पाथ हेल्पर फंक्शन और इसके बाद पब्लिक फोल्डर में जाने के बाद हम इंक्लूड करने वाले हैं demo-2.txt। अब यहाँ नेक्स्ट इस फाइल को ऐड करने के बाद, इस फाइल पाथ को गेट करने के बाद हमारे पास कुछ और मेथड्स हैं जैसे कि यूज़ कर सकते हैं इस एरो ऑपरेटर के साथ एज मेथड और यहाँ देख पाएंगे हमारे पास जो फाइल नेम है दैट इज demo-2.txt। बट हम ये चाहते हैं कि जब इस फाइल को हम सेंड करें अपने ईमेल में तो इसका जो नेम हो वो डिफरेंट हो, तो यहाँ उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेट्स से myfile.txt। साथ ही साथ इसका जो एक्सटेंशन है दैट इज MIME टाइप, हम उसे भी मेंशन कर सकते हैं यूजिंग दिस MIME मेथड, बट हम इसे रहने देते हैं। सो यहाँ देख पाएंगे हमने एक अटैचमेंट को ऐड कर दिया है दैट इज अटैचमेंट फ्रॉम पाथ, दिस इज आवर फाइल पाथ, साथ ही साथ एज मेथड टू गिव अ डिफरेंट फाइल नेम। हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद फिलहाल हम इसे सेंड करने वाले हैं यूजिंग विथ अ सिंगल अटैचमेंट। हम क्या करेंगे, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। डेवलपमेंट सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, ब्राउजर पे जाएंगे, लेट्स रीलोड दिस URL। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ईमेल सेंड सक्सेसफुली, गो टू ईमेल। तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव आवर थर्ड ईमेल, हम इसे ओपन करेंगे। नाउ इनसाइड दिस ईमेल हियर वी हैव द डिजाइन एंड ऑल्सो वी कैन सी हियर वी हैव द अटैचमेंट फाइल। सो देख पाएंगे फ्रेंड्स ये काफ़ी सिंपल सुपर इजी प्रोसेस है ईमेल्स को सेंड करना इनसाइड दिस लेवल एप्लीकेशन। अब क्या करते हैं, एक साथ एक अटैचमेंट नहीं काफ़ी सारे अटैचमेंट्स को ऐड करते हैं। सो यहाँ पर ये फर्स्ट अटैचमेंट है, एक और अटैचमेंट को ऐड करना चाहें जैसे कि लेट्स से file.pdf, आपको क्या करना है, इसी लाइन को कॉपी करना है, पुट अ कॉमा हियर, पुट कर देंगे, यहाँ होने वाला है फाइल नेम इज समथिंग कॉल्ड file.pdf। एक और बात,
अगर हम जाएं अपने जीमेल अकाउंट के अंदर तो यहाँ फ्रेंड्स फाइल हम देख पाओगे myfile.txt होवर करने के बाद, और वो नाम है जो हमने यहाँ इस एज मेथड के अंदर पुट किया है। सो file.pdf इसे भी हम चेंज कर देंगे, लेट्स से mypdf.pdf। इसी तरीके से इमेज फाइल को अटैच करना हो, सिंपली इस लाइन को जस्ट कॉपी करना है, पुट करना है, और जिस इमेज को हमने प्लेस किया इनसाइड पब्लिक फोल्डर दैट इज thanks.webp, तो यहाँ होने वाला है thanks.webp। एज में कर देते हैं little-girl.webp। सो सक्सेसफुली यहाँ इस बार अगर हमने ईमेल को सेंड किया तो इस बार ये अटैच करने वाला है 3 अटैचमेंट फाइल्स। सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, जस्ट रिलोड द सेम URL, email-1 प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है, ईमेल सेंड सक्सेसफुली। हम जाएंगे ब्राउजर पे मींस जीमेल अकाउंट के अंदर, गो बैक, ये हमारे पास न्यू ईमेल, हम इस पे क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे फ्रेंड्स हमारे पास इस बार सेम कंटेंट है, सेम लेआउट है, सेम टेम्पलेट है, बट दिस टाइम हियर वी हैव 3 डिफरेंट अटैचमेंट्स। सो सक्सेसफुली यहाँ हमने देखा अगर ईमेल सेंड करना हो अपने डिफरेंट अटैचमेंट्स के साथ, सिंगल अटैचमेंट, मल्टीपल अटैचमेंट, तो किस तरीके से हम सेंड कर सकते हैं। यहाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने इस ईमेल जर्नी को थोड़ा और एक्सटेंड करके देखेंगे। अगर हमें कस्टम हेडर को ऐड करना हो अपने ईमेल सेटिंग्स के साथ तो हम कैसे कर सकते हैं। चलेंगे एडिटर में, हम देन जाएंगे अपने मैलेबल क्लास के अंदर दैट इज testmail.php। अब यहाँ देख पाएंगे ये जो क्लास है इसके अंदर हमारे पास जो मेथड्स हैं दैट इज कंस्ट्रक्ट मेथड, इन्वेलप मेथड, कंटेंट मेथड एंड अटैचमेंट्स मेथड। हर एक मेथड का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल है। तो फिलहाल अभी तक हमने इस कोर्स के दौरान सारे इंपॉर्टेंस और इनके मेथड्स को समझ लिया है। अब देखते हैं अगर हमें ऐड करना हो अपना कस्टम हेडर तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो हेडर्स ऐड करने के लिए फ्रेंड्स हमें एक और मेथड को डिफाइन करना होगा अपने इस मैलेबल क्लास के अंदर, दैट विल बी हेडर्स। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट उसे हम इंपोर्ट करेंगे। सो यूज हेडर्स एंड इट विल कम फ्रॉम headers, it will come from eliminate mail malleables headers। इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं इस क्लास के अंदर। लेट्स डिफाइन हियर custom headers, so public function, let's call it as headers। ये रिटर्न करने वाला है headers जो हमने इंपोर्ट किया था। देन हम जाएंगे यहाँ पर, ओके here we have some error, so after headers हम एंटर पास करेंगे, इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, रिटर्न न्यू हेडर्स पैरेंथेसिस सेमीकोलन। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज करेंगे टेक्स्ट कोलोन एरे, और इस एरे के अंदर हम पुट करेंगे अपना कस्टम हेडर्स। तो मान लेते हैं हमें एक हेडर सेंड करना हो लाइक x my custom header x hyphen my hyphen custom header। इसका एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, लेट्स से वेलकम टू ऑनलाइन वेब ट्यूटर। सो यहाँ फ्रेंड्स ये जो हेडर्स का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो होगा क्या, जब ईमेल को सेंड करेंगे तो ईमेल सेंड करने के पहले जो भी हेडर्स हमने कस्टम तरीके से मेंशन किया हुआ ये ईमेल के साथ अटैच होगा, देन सक्सेसफुल तरीके से सेंड होगा। एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं। सो सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ इस राउट को हम कॉपी करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, जस्ट गो एंड हिट दिस URL, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स जो प्रोसेसिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं जीमेल अकाउंट के अंदर। सो हियर वी हैव आवर न्यू ईमेल, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ईमेल कंटेंट, ईमेल अटैचमेंट्स। अब यहाँ पर कस्टम हेडर्स को चेक करने के लिए हम क्लिक करेंगे अपने 3 आइकन्स मीन्स 3 डॉट आइकन्स, हम इन पर क्लिक करते हैं। शो ओरिजिनल, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम चलते हैं मैलेबल क्लास में, जिस कस्टम हेडर को हमने ऐड किया था हम इसे कॉपी करेंगे फर्स्ट, और यहाँ इस ईमेल कंटेंट में आने के बाद हम सर्च करेंगे तो देख पाएंगे x my custom header welcome to online web tutor। तो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने एक और अचीवमेंट को अचीव कर लिया, एंड दैट इज हाउ टू ऐड कस्टम हेडर्स विद आवर ईमेल कंटेंट। अब यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक टाइम में ही मल्टीपल यूजर्स को ईमेल सेंड करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। चलेंगे एडिटर में, जाएंगे देन web.php एज इट इज जो भी कोड हमने किया हुआ है इनसाइड दिस मैलेबल क्लास या इनसाइड दिस ब्रेथ टेम्पलेट फाइल एज इट इज ये सेम रहने वाले हैं। हम जाएंगे web.php और यहाँ जाने के बाद जो ब्लॉक ऑफ कोड है जो हमने यूज़ किया टू सेंड ईमेल्स, जहाँ हमने स्पेसिफाई किया अपने ईमेल वैल्यू को, अब यहाँ क्या करेंगे, लिस्ट ईमेल्स
एक एरे, इस एरे के अंदर हम उन सारे ईमेल्स को पुट करेंगे जिन ईमेल्स पे हमें सेंड करना है अपना ईमेल। सो दिस इज आवर फर्स्ट ईमेल, हम इसे कट कर लेते हैं, पुट कर देंगे। एक और ईमेल अंडरस्टैंडिंग के लिए कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स इस टॉपिक के लिए दिस इज आवर फर्स्ट ईमेल एंड हियर इनसाइड दिस प्राइवेट विंडो दिस इज आवर सेकंड ईमेल। अब यहाँ पर इस वाले ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जस्ट गो हियर, पुट इट हियर। अब यहाँ पर दिस इज आवर फर्स्ट ईमेल, सेकंड ईमेल। तो फ्रॉम इज ओके, जो फ्रॉम होगा इट इज सेम फॉर बोथ केसेस, और जो नेम वैल्यू होगा इट विल बी डिफरेंट। username, obviously username will be different for this first email and second email. तो यहाँ क्या करते हैं, let's say first user this is the name and second user this is the name. अब यहाँ पर तो हमें चाहिए एक नेम वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे for each block. दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर एक एरे में आइटरेट करना हो for each लूप यूज करेंगे। सो लिस्ट emails as index and email. Index के प्लेस पे कह सकते हैं this is name. So name and email, here we have the name and email. Go inside this for loop block. हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद just go inside this block, paste it here. So अब हम क्या करेंगे, इस ईमेल को कॉपी करेंगे, यहाँ पुट करेंगे और इस वाले नेम को एज इट इज हमने यहाँ पास कर दिया है। सो यहाँ फ्रेंड्स सब कुछ सेव करने के बाद इसकी करते हैं यूनिट टेस्टिंग। हम इसे कॉपी कर लेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे, just go and reload this URL email-1, just hit enter. प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। सो सक्सेसफुली प्रोसेसिंग नाउ कंप्लीटेड। हम जाएंगे अपने फर्स्ट ईमेल में तो हम देख पाएंगे ईमेल रिसीव्ड, ईमेल रिसीव्ड। हम जाएंगे अपने सेकंड ईमेल में तो हम देख पाएंगे email received. So here we had seen the concept that how to send emails to multiple users at a time using Gmail SMTP. यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं एक एडिशनल टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है What are Markdown email templates. चलते हैं एडिटर में। तो जैसा कि हम जानते हैं ईमेल सेंड करने के लिए हमने क्रिएट किया था एक मैलेबल क्लास दैट इज testmail.php. इस मैलेबल क्लास के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं। जो यहाँ इंटरेस्टिंग मेथड है दैट इज कंटेंट। तो यहाँ फ्रेंड्स ईमेल कंटेंट को बाइंड करने के लिए, उससे सेंड करने के लिए हमने यूज़ किया था एक ब्लेड फाइल दैट इज सिंपल ईमेल blade.php. क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को यूज़ करके हम एक ईमेल टेम्पलेट भी जनरेट कर पाएँ जैसे कि हमने किया था विद दिस मैलेबल क्लास? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, हमारे पास लेवल के एप्लीकेशन में एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्रिएट कर सकते हैं अपने ईमेल टेम्पलेट्स एंड दैट विल बी नोन एज मार्कडाउन ईमेल टेम्पलेट्स। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलते हैं टर्मिनल पे, टाइप करेंगे PHP आर्टिशन। मैलेबल क्लास क्रिएट करने का जो हमारा कमांड था दैट इज मेक मेल। अब इस वाले कमांड का हम हेल्प पैनल ओपन करते हैं। सो PHP आर्टिशन हेल्प मेक मेल, जस्ट हिट एंटर। तो हम देख पाएंगे इनकी ऑप्शंस लिस्ट में हमारे पास एक फ्लैग है दैट इज -m मार्कडाउन, क्रिएट अ न्यू मार्कडाउन टेम्पलेट फॉर द मैलेबल। अब यहाँ पर इस वाले फ्लैग को हम जैसे यूज करेंगे इट विल क्रिएट अ लेआउट फाइल। हम क्रिएट करते हैं। सो PHP आर्टिशन लेट्स से मेक मेल और यहाँ लेट्स से टेस्ट हियर -m या मार्कडाउन इक्वल्स टू, और हम पास करते हैं लेट्स से सिंपल या कह सकते हैं text-message। तो ये क्या होने वाला है, ये हमारा मैलेबल क्लास होगा। साथ ही साथ ये जो होगा वो होगा एक मार्कडाउन ईमेल टेम्पलेट। जस्ट हिट एंटर तो हम देख पाएंगे मैलेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। जस्ट गो टू एडिटर। अब यहाँ जाने के बाद फर्स्ट जाएंगे ऐप फोल्डर के अंदर, मेल के अंदर test.php। दिस इज आवर मैलेबल क्लास और यहाँ देख पाएंगे कंटेंट के अंदर मार्कडाउन इक्वल्स टू text-message। बट अगर आपको याद हो तो जहाँ हमने जनरेट किया था टेस्ट मेल वहाँ हमने मार्कडाउन फ्लैग यूज नहीं किया था। सो दैट्स व्हाई हियर वी हैव कॉल्ड व्यू प्रॉपर्टी, बट यहाँ हमने यूज किया मार्कडाउन। सो हियर वी हैव मार्कडाउन। अब ये क्या है, ये एक टेम्पलेट फाइल है। इस टेम्पलेट फाइल को देखने के लिए हम जाएंगे रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज के अंदर, तो देख पाएंगे हियर वी हैव text-message.blade.php। अब यहाँ कुछ अटपटा सा कोड है, आप देखोगे दिस इज द कंपोनेंट बेस्ड आवर टेम्पलेट फाइल।
अब यहाँ पर ये कैसा कंपोनेंट है, इसके और कंटेंट्स को हम कैसे गेट करें, इसे कैसे कस्टमाइज करें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा, एक और कमांड यूज़ करना होगा ताकि इसके सारे सब सेक्शंस, सारे सब पार्शियल्स फाइल को हम जनरेट कर सकें। बट एक और बात, अगर आप चाहते हो इन कोड को हम रिमूव करके अपना खुद का कोड यूज़ कर लें जैसा हमने यहाँ यूज़ किया था, एग्जैक्टली फ्रेंड्स आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं x-mail मैसेज, x-mail बटन, तो इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे कंपोनेंट्स है। अब इन कंपोनेंट्स के फाइल को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और कमांड यूज़ करेंगे। चलते हैं टर्मिनल पे, php artisan vendor :publish, जस्ट हिट एंटर। तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक ऑप्शंस लिस्ट है। अब यहाँ इन ऑप्शंस लिस्ट में से अगर आप ध्यान दो, हियर वी हैव टैग इक्वल्स टू laven-mail। अब हम क्या करते हैं, हम उस ऑप्शंस पे जाएंगे, मीन्स इस टैग के ऊपर laven-mail, जस्ट हिट एंटर। तो हम देख पाएंगे इसने क्या किया, एक डायरेक्टरी को इसने कॉपी किया फ्रॉम दिस पाथ टू दिस पाथ। इसका मतलब रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर हमारे पास एक फोल्डर है कॉल्ड वेंडर, उसके अंदर एक मेल फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास सारे कंपोनेंट फाइल्स हैं। चलते हैं एडिटर में, यहाँ जाने बाद रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, वेंडर के अंदर देख पाएंगे मेल के अंदर हमारे पास दो फोल्डर्स हैं कॉल्ड HTML एंड टैग्स। अब यहाँ पर इस HTML के अंदर हम ओपन करें इस button.blade.php तो हम देख पाएंगे हियर वी हैव बटन कंपोनेंट कंटेंट। फुटर को ओपन करें, हेडर को ओपन करें, लेआउट को ओपन करें। तो फ्रेंड्स आप इन सारे फाइल्स को अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो टू यूज़ दिस मार्कडाउन ईमेल टेम्पलेट टू सेंड ईमेल कंटेंट्स। यहाँ फ्रेंड्स मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो जो कॉन्सेप्ट हमने इस पूरे वीडियो में सीखा है, इम्प्लीमेंट किया है, उसे अगर और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अबाउट मैलेबल क्लास, तो ऑब्वियसली इसके डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद दूसरे पैरामीटर्स को R&D कर सकते हो। सो फाइनली फ्रेंड्स, इस पूरे कोर्स को हमने कंप्लीट कर लिया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी तरीके से, जहां हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ देखा, साथ ही साथ काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट किया है। एक बार सही तरीके से आपने सीख कर अगर इम्प्लीमेंट कर लिया हो तो फ्रेंड्स आई थिंक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा, जिस कॉन्फिडेंस को यूज़ करके आप ईमेल सेंड कर सकते हो इनसाइड वर्जन नंबर 11 एप्लीकेशन यूजिंग Gmail SMTP। यहाँ फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में मेरा काफ़ी एफर्ट लगा है। सो इस अमेजिंग से कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।